गणेशाय नमः। दोस्तों, हिमांशु ज्योतिष ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योतिष में राहु ग्रह से संबंधित चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। अगर किसी भी स्थिति और परिस्थिति में कुंडली में राहु ग्रह शुभ स्थिति में बैठा है, कुंडली के 12 भावों में कहीं भी अगर शुभ स्थिति में बैठा है, तो निश्चित रूप से राहु ग्रह जो होता है बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी हो जाता है। और राहु ग्रह को अगर कहीं से भी गुरु ग्रह की दृष्टि मिल जाए, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, इसलिए अगर राहु और केतु जैसे ग्रहों को अमृत मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाले ग्रह होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे वीडियो ज्योतिष से जो भी मिलते रहें। दोस्तों, ज्योतिष में राहु ग्रह को एक छाया ग्रह कहा गया है। जब भगवान ने दैत्य और दानव के बीच में समुद्र मंथन किया था, तब अमृत निकला था, और उस अमृत के दौरान ही एक जो दैत्य कारक ग्रह था उसको भगवान ने सर और धड़ काट के अलग कर दिया था, जिसको अपन राहु और केतु कहते हैं। राहु केतु एक ही है, लेकिन अमृत पान करने के बाद ये अमर हो गए, इसलिए भगवान ने इनको 9 ग्रहों में स्थान दिया है। तो राहु जो है दैत्य कारक ग्रह है, लेकिन अगर इसको गुरु ग्रह की दृष्टि मिल जाए, कुंडली में कहीं भी राहु स्थित है, 1 से लेकर 12 भाव में कहीं भी स्थित हो सकता है, तो अगर राहु ग्रह को गुरु की दृष्टि मिलती है, गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियां होती हैं, तो गुरु कहीं से भी राहु को देख रहा है तो राहु शुभ फल देने वाला ग्रह हो जाता है। और बेसिकली राहु ग्रह 10वें भाव में, 11th हाउस में, 3रे भाव में, 6वें भाव में, यहाँ तक कि 12वें भाव में भी बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी देने वाला ग्रह माना गया है। दूसरा, राहु ग्रह जो होता है विदेश का कारक ग्रह भी होता है। राहु कभी कभी विदेश की यात्रा भी करवाता है। राहु राजनीति का कारक ग्रह होता है, और राहु अगर 7वें भाव में हो तो शादी में विलंब करवाता है, और साथ में ही 7वें भाव में राहु के फल शुभ नहीं माने गए हैं। लेकिन अगर शुभ स्थिति में है तो निश्चित रूप से कलयुग का राजा राहु को ही कहा गया है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि अगर जैसे लग्न में राहु स्थित है और अगर इसकी गुरु की दृष्टि मिल रही है, तो लग्न में राहु बैठेगा तो जातक को, जो भी व्यक्ति जिसकी कुंडली में लग्न में राहु होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ही दिमागी व्यक्ति होता है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने काम निकालने वाला होता है, क्योंकि राहु जो होता है बहुत ही वाणी का कारक भी माना गया है राहु को, और बहुत ही धूर्त चालाक व्यक्ति होता है ऐसा, जो आजकल के ज़माने में कलयुग में जो चालाक है वही सफल हो पाता है। दोस्तों, अगर दूसरे भाव में राहु हो तो निश्चित रूप से अचानक से कहीं ना कहीं धन आपको दिलवाएगा। 3रे भाव में राहु होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है काफ़ी पराक्रमी होता है, और 3रे भाव में राहु शुभ फल देने वाला होता है। 4थे भाव में जिसके राहु ग्रह बैठ जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने माता पिता यानी माँ से खासकर में और भूमि से संबंधित लाभ उठा सकता है। जिसके 7वें भाव में राहु होगा, ऐसा व्यक्ति जो होता है इसकी हेल्थ हाइट जो होती है छोटी होती है। जिसके भी 7वें भाव में राहु होता है, सामान्यतः ऐसे व्यक्ति अपने कद काठी से छोटे होते हैं। जिसका राहु 9वें भाव में होगा, ऐसे व्यक्ति सामान्यतः पितृदोष का निर्माण करता है, क्योंकि राहु पितरों का कारक है और केतु जो है बच्चों का कारक है। यानी राहु को पूर्वजों का कारक कहा गया है और केतु को आने वाली पीढ़ी का कारक कहा गया है। तो राहु अगर 9वें भाव में है तो पूर्वजों से संबंध बनाएगा, पिता से संबंध बनाएगा, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष का निर्माण होता है। और राहु सूर्य के साथ कहीं भी स्थित हो जाए तो पितृदोष बनता है। तो ऐसी स्थिति में पितरों का पूजन करना चाहिए, और पितृदोष की शांति के लिए जो भी पूजा होती है वो करवा लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में राहु बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाला हो जाता है। 10वें भाव में राहु अगर स्थित है तो राजयोग बना देता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से राजनीति में सफल होता है, अथवा ये सरकारी नौकरी में काफ़ी उच्च पद में आसीन होता है। 11वें भाव में भी काफ़ी राहु को शुभ फलदायी माना गया है। जिसका राहु 11वें भाव में होता है, ऐसे व्यक्तियों को 4 नंबर से काफ़ी लाभ होता है। 4 नंबर यानी 4 नंबर का मकान है, 4 नंबर की गाड़ी है,
और 4 नंबर से जुड़े हुए कोई भी कार्य ऐसा व्यक्ति करेगा तो उसको निश्चित रूप से लाभ होगा। जिसका राहु शुभ होता है उसको अपने दादा से काफ़ी लाभ होता है। कुंडली में जब भी राहु की महादशा आती है उस दौरान काफ़ी लाभ होंगे। अचानक से कहीं धन लाभ होने का योग बनता है और ऐसे व्यक्तियों को बुजुर्ग या दादा से इनको काफ़ी फायदा मिलता है। जिसका राहु 12वें भाव में बैठा है अगर शुभ स्थिति में होगा तो विदेश यात्रा कराएगा और अशुभ स्थिति में होगा तो जेल यात्रा भी कराएगा, क्योंकि राहु जेल का भी कारक है, कारावास भी करवा देता है। तो दोस्तों आप अपनी कुंडली में देखिए कि राहु की स्थिति कैसी है। और कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो ऐसी स्थिति में राहु आपको शुभ फल देगा। और अगर नवम भाव में राहु बैठा है या फिर सूर्य के साथ कहीं भी स्थित है तो ऐसी स्थिति में पितृदोष का निर्माण होगा। तो आप पितृदोष से संबंधित शांति कराइए तो राहु शुभ फल देगा। और किसी की राहु की महादशा चल रही है या आने वाली है तो ऐसे व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को काला कंबल दान करना चाहिए और 2 रंग के कुत्ते को भोजन करवाना चाहिए। तो ऐसे में राहु काफ़ी शुभ फल देने लगता है। तो दोस्तों जिसको अपनी कुंडली दिखाना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल अथवा व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जिसको कुंडली दिखाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जय श्री महाकाल दोस्तों।